आईसीसी में भारतीय जारादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं और क्या हैं ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है। Oh my God, बे भाई ये क्या किया है ये? यार देखो ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया जो कर रहा था वो वैसे सबको पता है कि फाड़ के रखी हुई आजकल, लेकिन दोस्तों आईसीसी ने एक नया सीईओ अपॉइंट किया है जिनका नाम है संजोग गुप्ता, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। लेकिन ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूं, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यार देखो चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो दो बड़े एक इदारा है बड़ा, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने अप्लाई मैं किया। अभी इस बात के ऊपर आता हूँ। जब हम सीईओ के लिए एप्लीकेशन देते हैं या सीईओ हमें चाहिए होता है, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, पीसीबी के लिए हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना, बाहर के मुल्कों में बाहर से आ जाए। एक दफा आया। कौन आया? वसीम खान आ जाए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानिया में रहते थे, बरतानिया से आए थे। ठीक है, मैं उस टाइम भी काफी दफा बोल चुका हूँ जब वसीम खान को भी लिया गया था। मैं याद मैंने उस वक्त की ईमेल मुझे याद है, एहसान मानी साहब की तरफ से आई थी, यानी पीसीबी की तरफ से आई थी कि 350 लोग ना। ये सब बातें इंडिया के लोग सिर्फ आईसीसी की बड़ी पोजीशन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों में वो सीईओ लगे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर इंडियन है, और दुनिया भर की बड़ी आईटी या दीगर जो इदारों के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज में, एप्पल के अंदर भी इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी पोजीशंस पर। तो हमें मेरे ख्याल से जेलेसी नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करनी चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम भी चाहें, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें और हम भी इन पोजीशंस पर पहुंचे। बहरहाल इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए जय शाह आया, चेयरमैन बना, क्या हुआ? पाकिस्तान का कुछ उखाड़ पाया? पाकिस्तान के लिए कुछ वो कर पाया? लोगों का इंटरव्यू करने के बाद वसीम खान को चुना। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े सीईओज काम करते हैं, तो क्या एक क्रिकेट बोर्ड के लिए सीईओ नहीं मिल रहा? वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप बाहर से लाते हैं ना, वो फिर जिस मुल्क में रहता है, जहां पे रहता है, उस हिसाब से पैसा मांगता है। तो आईसीसी ने बाहर से लाने का, आईसीसी का नहीं है, 25 मुल्कों से दरखास्त। वो मैं समझ गया हूं। मैं तो ये आपने सवाल किया तो फिर क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने ले आया, सीईओ की बात में बीच में ले आया। तो अपने लोगों को लाओगे, वो उस हिसाब से पैसा लाएंगे, कम भी लगेगा पैसा, वो एडजस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,500 वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है। चैनल थे इंडिया के, वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2,500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है?
नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए। और क्या उनसे कुछ सवाल होगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करोड़ों रुपए जो कि पाकिस्तान में सहूलियात से महरूम उन क्रिकेटर्स पर खर्च हो सकते थे, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे, तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक एहतसाब का है, कोई पूछ नहीं रहा, तो क्या बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई पाकिस्तान को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा? क्योंकि जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही हैं वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप, क्लब चैम्पियनशिप की, और उसमें जो इतलात हैं वो ये हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर गया नहीं है। क्रिकेट बोर्ड इससे किसी हद तक इनकार ज़रूर करता है कि वो कोई बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग नहीं थी। ये खबरें कहीं ना कहीं किसी न किसी मुहिम का हिस्सा हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं। और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोस में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा। और हर स्टाफ इंडियन भर्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई मसला नहीं होने वाला, इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन साथ में ये आपने जेलसी भी नहीं करनी है। मतलब कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है कि भाई इंडियन लॉबी बनी हुई है आईसीसी के अंदर, आईसीसी सिर्फ इंडियंस को अपॉइंट कर रहा है। वो 2500 दरखास्तें आई थी, एप्लीकेशंस आई थी, 25 मुल्कों से आई थी, लेकिन सिर्फ एक इंडियन को अपॉइंट करने के लिए वो 2499 लोगों को रिजेक्ट किया गया। उनकी सीवीज को देखे बगैर उनको रिजेक्ट किया गया। ये सारी बात है। देखिए इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहले से दूसरे इदारों में बैठे हुए हैं। आईसीसी के अंदर भी आप देखोगे उनकी चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम कर रहे हैं। वो जियो स्टार का सीईओ है भाई, कोई छोटा मौके पर कि जब हम बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुनफरिद किस्म की हैसियत रखते हैं, हमें अपने आप को दुनिया के दीगर बोर्ड्स के साथ, जब आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, बांग्लादेश के साथ खेलने से भारत इनकार कर रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खित्ते में अपने ताल्लुकात को किस तरीके से बेहतर बनाना है, T20 लीग में अपना जो रेवेन्यू है, जो अपना हिस्सा है, वो किस तरह से इकट्ठा करना है, लोगों से ताल्लुकात किस तरीके से बनाने हैं, ये वजाहत क्यों नहीं है कि ये जो दावतनामा था या नहीं था। दोनों सूरतों में पाकिस्तान सुपर लीग पीसीबी पर क्यों डाले, पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग पर क्यों डाले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में वजाहत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। जहाँ तक सीईओ लगा दिए, जियो स्टार एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, वो सीईओ ऑलरेडी। इससे आईसीसी का ही फायदा होगा, इससे इंडियंस का फायदा तो होगा ही, लेकिन आईसीसी का भी इससे फायदा होगा। बहरहाल हमें असर नहीं करनी चाहिए, हमें जेलसी नहीं करनी चाहिए। बहुत और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ यार। अब ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें से जो आपने 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का एक या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई ठीक है, सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान किया का है। बोर्ड जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाई। भाईजान ने कहा क्या हो गया यार? मुझे एक चीज, इंक्वायरी हो, जिन लोगों ने फैसले किए हैं उन्हीं लोगों ने इंक्वायरी करनी थी। तो जब फैसले ही इतने गलत हो रहे हैं तो इंक्वायरी कहाँ से होनी थी? और जब फैसलों की बात हो रही है, ये जो एक विक्शियस साइकिल के अंदर हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं, कहीं किसी के ऊपर कोई बात आई कि नहीं जी ये फैसला गलत था? एनीवन फ्रॉम डोमेस्टिक हु इज हेडिंग डोमेस्टिक या डायरेक्टर डोमेस्टिक,
किसी के ऊपर भी कादिर कोई वो हुआ कि नहीं जी आपने गलत सजेशन दिया था चैंपियंस का, इतना हमारा खर्चा हो गया, कोई ऐसी बैकडोर कोई बात हुई? नहीं, अनअपोज भी नहीं आया, नहीं, इसको मुझे select किया मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा फिर? प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार, मुझे तो ये समझ नहीं पाकिस्तान आती। से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी की, कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, ही इज़ हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे बिल्कुल, बात मुझे पसंद ही नहीं है। तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं लेकिन आप तो अच्छे बनो। एक वजह अच्छा ख्वाजा साहब, कतई कलामी की मादत चाहूँगा, मलिक जुल्फ़कार साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड का हिस्सा रहे हैं गवर्निंग, और सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह भी रहे हैं, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं मुल्क के। मलिक साहब, क्यों खामोश हैं पूरे मुल्क के ऑर्गेनाइजर्स? ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में? रास्ते बंद हो रहे हैं क्रिकेट खेलने के, रीजन्स को कभी शामिल कर लिया जाता है, कभी उनको बाहर कर दिया जाता है। वो कहते हैं रीजनल क्रिकेट में जो एसोसिएशंस के लोग हैं वो तो इस अहल ही नहीं है कि चला पाएँ। ये सुनने को मिलती हैं बातें, ये क्या हो रहा है? आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ Education, क्रिकेट बैट तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे है भी वो इस तरफ जाते ही नहीं है, वो या क्रिकेट बोर्ड में चक्कर में रहते हैं या वो टीवी पे के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा तो कोई तो नहीं। जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन तो सा ना वाला, रोकना। कौन सा? यही जो अभी आए हैं, गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3-3.5 लोगों ने सीवी दी। आईसीसी के नए सीईओ को देखकर पाकिस्तान मीडिया में एकदम से हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान का तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, इसको एकदम से मिर्ची लग गई है। तनवीर अहमद देख सकते हैं किस प्रकार बौखला गया है। तनवीर अहमद सोच रहा था कि आईसीसी का सीईओ हमें बना दे। आईसीसी के सीईओ भारतीय ने बन गए, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटरों का होश उड़ गया है। जब से आईसीसी के नए सीईओ का अनाउंस सुन लिया है, तब से यह पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा था कि हमें पाकिस्तानियों को आईसीसी का सीईओ बना दे, मगर आईसीसी का सीईओ इंडियन बन गए। जैसा के बाद एक और आईसीसी के सीईओ बन गए, जिसके बाद इन पाकिस्तान मीडिया जो है और पाकिस्तान के क्रिकेटर है, इन सभी को मिर्ची लग गई है। अब एक बार और बीसीसीआई के पावर देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। बीसीसीआई की इतनी पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जैसा कि इतनी पावर है, जैसा किसी भी क्रिकेट बोर्ड को अकेले खरीद सकते हैं। ये पाकिस्तान मीडिया बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचाती है और पाकिस्तान का क्रिकेटर भी बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचाते हैं। अगर पाकिस्तान का क्रिकेट का हो, पाकिस्तान का क्रिकेट को बीसीसीआई अपने एक दिन आईपीएल की इनकम से पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खरीद लेगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके पास 2 रुपए खाना खाने के लिए नहीं है, यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचाती है। और कोई क्रिकेट बोर्ड चाहे जो सीईओ बन जाए आईसीसी के, और किसी क्रिकेट बोर्ड को कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मगर यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है, इसको बहुत ही ज्यादा, जब से आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा था कि हमें आईसीसी का सीईओ बना दे, जिसको ना क्रिकेट खेलने का ढंग है और इसको 2-3 मैच खेला है क्रिकेट में। तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का क्रिकेटर इसके बोलते हैं, सोच रहा है हमें सीईओ बना दे। तुम्हें बॉलिंग करना आता नहीं है तनवीर अहमद, ना बैटिंग करना आता है, उसके बाद तुम सीईओ बनोगे, तुम्हें आईसीसी का सीईओ बनोगे। आईसीसी के सीईओ जिसके पास अच्छे टैलेंट होते हैं, अच्छे जिसके पास अच्छे इनकम होती है, वो आईसीसी का सीईओ बनता है। आईसीसी का सीईओ बनने के लिए पावर चाहिए, किसी भिखारी को आईसीसी का सीईओ नहीं बनाया जाए। जो तनवीर अहमद तुम सोच रहे हो तुम भिखारी की हम आईसीसी का सीईओ बन जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता।